शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। बीजेपी में आज सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2014 के बाद जब अध्यक्ष बने थे अमित शाह, उसके बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था बीजेपी के अंदर, और एक बार फिर से 12 साल बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने जैसे कमान संभाली है, तो वैसा ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस टीम में युवा होंगे, महिलाओं को ज्यादा जगह मिलेगी। नितिन नवीन की टीम में कौन कौन होगा, इसकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। एक एक नाम चौंकाने वाले भी होंगे। एक एक नाम का पूरा बैकग्राउंड चेक किया गया है, एक एक डिग्री देखी गई है, पूरी फाइल खंगाली गई है। नई टीम नई तरह की बीजेपी की शुरुआत करेगी। बड़ी खबर यह है कि आज किसी भी वक्त नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नितिन नवीन की नई टीम में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जो पार्टी के संविधान में बदलाव किया गया था उसी के तहत। यानी नई टीम में 33% महिला पदाधिकारी होंगी, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 38 में से 13 महिलाएं इसमें होंगी पदाधिकारी। हाल के जेनजी आंदोलन को देखते हुए बीजेपी की नई टीम में युवा चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, ताकि युवाओं की भावना को सही तरीके से समझा जा सके और उस हिसाब से ही रणनीति बनाई जा सके। नितिन नवीन खुद भी युवा हैं, और नितिन नवीन के खुद युवा होने की वजह से ये पूरी टीम भी एक युवा टीम होगी। और पहला चैलेंज होगा 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, साथ ही पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसका एक बड़ा चैलेंज इस वक्त इस नई टीम के ऊपर आने जा रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए नितिन नवीन की टीम में फेरबदल को बहुत अहम माना भी जा रहा है, क्योंकि यही जो टीम होगी वो आने वाले 2029 के चुनाव को लड़ेगी, जमीन तक लेकर जाएगी। अजीत जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि खुद एक युवा अध्यक्ष हैं, अब उनकी टीम में युवाओं को रखा जाएगा। ये आप कह सकते हैं एक दशक के बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव आप किस तरह से देख रहे हैं कि किन किन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, एक तो जेनरेशनल शिफ्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष पर। जब राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी और अमित शाह लगातार एक के बाद जेपी नड्डा, जब ये लोग अध्यक्ष बने तो इन सब की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। या राजनीतिक अनुभव में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। एक समान उसमें देख रहे थे हम लोग। राजनाथ सिंह जी थोड़े सीनियर थे, बाकी सब लोग एक समान तरह से अनुभव वाले थे, समान उम्र के थे। अचानक जो शिफ्ट हुआ है ये कि एकदम से 50 साल के नीचे के 45-46 साल के एक नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो एक तो पहला चेंज इसी से होगा कि कोई भी पदाधिकारी नितिन नवीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा अनुभव या बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं होगा। उम्र की जो एक जो ब्रैकेट होगा वो इसी के आसपास होगा। 35-40 से लेके 55 तक की उम्र के बीच के सारे लोगों को उनकी टीम में रखा जाएगा, ताकि उनके साथ वो कंफर्टेबल हो सकें, नितिन नवीन काम करने में कंफर्टेबल हो सकें, कमांड देने में कंफर्टेबल हो सकें। एक तो ये कारण है। दो चीज़ें और आप देखिए, एक तो जो दोनों चीज़ें आपने बताया कि एक युवाओं छात्रों का जो आंदोलन हुआ है, तो जेन जी की भावना का ध्यान रखना है, जो उनकी भाषा में उनकी समझ के साथ बात कर सके, तो वैसे लोगों को भी इसमें तरजीह मिलेगी। इस टीम में हो सकता है कि महासचिव और उपाध्यक्ष नहीं बनाए जाएं, क्योंकि जो 1 दर्जन के करीब उपाध्यक्ष होंगे और 8 या 9 महासचिव बनाए जाएंगे, 9 महामंत्री हमको जहाँ तक लग रहा है, और 12 या 13 उपाध्यक्ष, उनमें पुराने लोग होंगे। लेकिन जो सचिवों की सूची देखेंगे आप, जो आपने कहा 38 सचिवों की जो सूची होगी या प्रवक्ताओं की सूची पता नहीं आ जाती है या नहीं, उसमें नए चेहरों को रखा जाएगा। और तीसरी बात यह है कि महिला आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही लाल किले के प्राचीर से, कि मैं यहाँ लाल किले की प्राचीर से तिरंगे के नीचे खड़े होकर के कह रहा हूँ कि ये महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। उन्होंने अपोजिशन की पार्टी से की अपील करते हुए ये बात कही, तो महिलाओं को उसमें महत्व देना है। 33% आरक्षण की तरह कर दे, अगर 33% महिलाएं आ जाए तब भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो सिद्धांत के रूप में कहें तो ये 3 बातें हमको कहनी है कि एज का ब्रैकेट होगा, यूथ होंगे, मतलब जो नितिन नवीन से ज़्यादा उम्र के बहुत ज़्यादा अंतर वाले लोग नहीं होंगे, ज़्यादा अनुभव वाले लोग नहीं होंगे। दूसरा, जन जी की सोच को ध्यान में रखने वाले होंगे। और तीसरा, महिलाओं को रखने वाले हैं। महिलाएं होंगी, 33% महिलाएं हो सकती हैं। महिलाओं पर जो क्राइटेरिया हमको लग रहा है जिसको होगा, तो महिला एक बहुत अहम फोकस होगा। नितिन नवीन की नई टीम में वुमेन पावर पर खास फोकस है, उसमें भी युवा महिलाओं को खास तवज्जो दी जा रही है। नई टीम में कौन कौन महिला चेहरा हो सकते हैं, उसमें भी 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं। आपके सामने है नवनीत राणा, पूर्व सांसद है अमरावती से, बहुत ही मुखर हैं,
और फायर ब्रांड नेता हैं। स्मृति ईरानी है, पूर्व सांसद, साथ ही केंद्रीय मंत्री हैं। और अमेठी में राहुल गांधी को जिन्होंने मात दी थी, वो तो कहते हैं जाइंट किलर तब माना जाता था उनको। और कंगना रनावत सांसद है, मंडी से, युवा है। अब ये जो 3 चेहरे, इन पर इस वक्त बातचीत हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सज्जन जी, जो 3 हम अभी महिला चेहरों के नाम बता रहे हैं, इसके साथ ही क्योंकि 33% जब लागू होने जा रहा है, तो एक आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो पदाधिकारी होंगे 38, उसमें से 13 महिलाएं होंगी। अब जैसे कि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, 9 राष्ट्रीय महामंत्री होंगे, 15 मंत्रियों की नियुक्ति होगी, 1 महामंत्री संगठन होंगे, 1 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी होंगे। तो ये एक बड़ा खाका रहेगा। इसमें आप जो महिलाओं की भागीदारी है, किनको देख रहे हैं, और 3 चेहरों को देख रहे हैं, तो और कौन से चेहरे आपके दिमाग में है इस वक्त? देखिए, इसमें जैसे कुछ एक आध रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं को आपको महासचिव और उपाध्यक्ष के पद पे भी देना होगा। कारण होगा कि अगर आप उनको बस एक खामे में देखेंगे तो स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है। अब ये सब कयास है, उनका नाम चल रहा है कि सीनियर हैं, स्मृति ईरानी संगठन में आ सकती है। उसी तरीके से आपने कहा नवनीत राणा जो अमरावती से हैं, जो हिंदुत्व के प्लैंक पे, दलित मुद्दे के प्लैंक पे, दोनों पे वो जुड़ी हुई हैं, वो आ सकती हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत सारे चेहरे वैसे भी, कंगना रनौत अभी चूंकि कंट्रोवर्सी में भी रही हैं, तो इसलिए उनके ऊपर काफ़ी पार्टी सावधानी से विचार करेगी कि उनको लाया जाए न लाया जाए। हालांकि पहले नाम चल रहा था कि जब तक ये नहीं हुआ था। उसके अलावा हमें लगता है कि बहुत सारे प्रदेश से भी चेहरों को लाया जा सकता है। प्रदेश से बोल रहे हैं आप? अलग अलग प्रदेश से। एक तो चुनाव को निश्चित तौर पे आप ध्यान में रखेंगे, उसके अलावा और तो इसमें विधायक भी हो सकते हैं, एमपीज भी हो सकते हैं। हाँ, आप उन्हें दे सकते हैं दायित्व, तो आप कभी भी दे सकते हैं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय महासचिव थे पार्टी के, बड़े बड़े भूमिका में रहे, लेकिन वो इंदौर से विधायक थे। तो इस तरह में कोई बाधा नहीं है, कहीं से विधायक हो सकते हैं, वो सांसद हो सकते हैं, या नहीं भी हो तब भी उन्हें दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, क्या है, जो महिला सांसद रही हैं नॉर्थ छत्तीसगढ़, सरगुजा से रहती हैं, सरोज पांडे वगैरह, हाँ, महासचिव रही हैं। वैसे भी लोग हैं जो नहीं है, इन सब पे विचार किया जा सकता है। लेकिन पूरी की पूरी जो प्रधानमंत्री का भाषण देखिए, तो एक प्लान यह है कि 2029 में बीजेपी जब जाना चाह रही है, वो महिलाओं को मेन एंकर के रूप में दिखा के जाना चाह रही है। उसके लिए वो एक तो रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व की 1/3 उनको प्रतिनिधित्व मिले सीटों में, उसकी वाहवाही, और दूसरा कि उसके साथ बहुत सारी लाभकारी योजनाएं जो उनके लिए बने। और उस प्रयास में आप देखें तो बीजेपी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। उसको ध्यान में रखते हुए, ये प्रदेश का चुनाव तो होगा, लेकिन 29 को ध्यान में रखते हुए कि इस प्लैंक पे बीजेपी मोरली हाई ग्राउंड पे रहे, नैतिक तौर पे, तो हमें लगता है कि उसको 29 को ध्यान पे रखते हुए अलग अलग समाज से, अलग अलग तबकों से, देश के अलग अलग भागों से महिलाओं को निश्चित तौर पे इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। नितिन नबीन की टीम में उनका युवा होना इसलिए भी मायने रखेगा कि अभी महिलाओं के साथ जो जेंजी वाली बात चल रही है, तो आप महिला भी हो और उसके साथ रिलेटेबल भी हो, ये चीजें ध्यान में आएगी। तो नए चेहरे हों, अलग अलग भूभाग से हों। महिलाओं का प्लैंक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो प्रदेश चुनावों को होते हुए 2029 के संसदीय चुनाव में बीजेपी की तैयारी ऐसी लग रही है, और प्रधानमंत्री ने इंडिकेट भी किया है कि वो 2029 में अगर किसी एक तबके को पायलट सीट पे बिठाएंगे तो वो महिलाओं को शगुन परिहार का नाम मुझे याद आ रहा है, जम्मू कश्मीर में जब वो जीती थी, बहुत उनका नाम चला था। तो हो सकता है कि इस तरह के कुछ युवा चेहरों को लाया जाए। है जैसे दिल्ली से ही अब बांसुरी स्वराज हैं, आप उनको दे सकते हैं, मेहनत कर सकती हैं, यंग हैं, और एक लेगेसी भी है उनकी। कमलजीत शेरावत हैं, कमलजीत शेरावत एमपी हैं। तो ये जो नए चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उसमें मंत्री में प्रधानमंत्री भी इसके बाद अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। उसके साथ एक बैलेंस बनाते हुए आपको क्षेत्रीय बैलेंस बनाना है, रीजनल कास्ट का बैलेंस बनाना है, एज का बैलेंस बनाना है, और सरकार संगठन का बैलेंस। सर, मैं आगे खबर को लेके जाऊंगा क्योंकि आंदोलन जो चल रहा है झारखंड, उस पर बात करेंगे, लेकिन छोटा सा मैं जवाब चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह की पिछले दिनों कई लोगों से मुलाकात हुई थी, कई एमपीज की मुलाकात हुई थी, जिसमें 1-2 नाम भी है। अभय सिंह अयोध्या से हैं, प्रताप सिंह से भी मुलाकात हुई थी कई लोगों से। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं, क्या इसकी वजह नहीं? इस संगठन में रखने के लिए उनका जो एक वेटिंग होती है ना, कि आप वेट कर रहे हैं उनको, कैसे उनकी क्षमताओं का आकलन कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें पार्टी के पास पहले होती हैं, बातचीत करके आप समझते हैं। संगठन में उन लोगों को रखा जाएगा जो 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम कर सकें। मंत्रिमंडल में आपको रखा जा सकता है बाकी आप उस एक सर्टेन टाइम में काम करें। संगठन में वो लोग रहेंगे जो कोप कर सकें बड़े नेताओं के साथ। बिल्कुल, और साथ ही साथ जब अध्यक्ष ही इतने युवा हैं, 40s में अपने हैं,
तो इसी वजह से उनको एक और राय दी गई है कि जो भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने, उसकी भी जो उम्र रखी जाए बीजेपी में, उसकी उम्र भी 35 साल से कम होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एक आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है बीजेपी संगठन के अंदर।